हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। आज से अपन अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आज है रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। तो रेशनल नंबर्स को जानने से पहले अपने को कुछ नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा जो आज तक हम क्लास 7 तक पढ़ते हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर्स होते हैं अपने नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड गोज ऑन। ठीक है, इनको अपन काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। वाई? क्योंकि काउंटिंग नंबर्स में जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, हम बोलते हैं किसी चीज़ को काउंट करो, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 और गोज ऑन, जितनी अपन को चाहिए। ठीक है ना, वो ये नंबर्स भी उसी की तरह 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ओके, उसके बाद आता है अपना होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है? सिर्फ एक जीरो ऐड हो जाता है। जीरो से अगर नंबर हम स्टार्ट करें और फिर काउंटिंग नंबर्स की तरह ही बढ़ते चले जाएं तो उनको होल नंबर कहते हैं। इस ग्रुप को, इन नंबर्स के ग्रुप को अपन बोलेंगे होल नंबर। इसके बाद आता है अपना इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के नंबर्स आते हैं। अब इनको समझने के लिए अपन देखते हैं, ये अपनी एक नंबर लाइन है। ओके, नंबर लाइन में हमको पता है कि जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वो होता है 0 और उससे राइट साइड हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 1 2 3 एंड गोज ऑन। और उसके लेफ्ट साइड में होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। तो ये जो नंबर्स का ग्रुप होता है पूरा, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब हमारा आता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? इन सारे नंबर्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं वो सब रैशनल नंबर में ही आता है। और रैशनल नंबर का एक मेथड होता है कि उन्हें P/Q फॉर्म में लिखा जाता है। P/Q कौन सा? मेरा मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कोई न्यूमरेटर नंबर है, मान लिया हमारा 10 है और डिनोमिनेटर हमने 0 ले लिया, तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड है अपने लिए। ठीक है ना, इसलिए रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर हैं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच में Q 0 नहीं हो सकता। कुछ एग्जाम्पल हमारे जैसे ये दे रखे हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू में है, नेगेटिव वैल्यू में है, ऐसे कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। अब आप ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर आपने कहा कि रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे सभी तरह के नंबर्स आ रहे हैं, बट इनमें से कोई भी P/Q फॉर्म में नहीं है। बट ये सारे हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने नंबर 1। ओके, क्या मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ? क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर सेम ही आएगा, इसलिए तो ये सारे नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1/1, 2/1, 3/1, इस फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सारे P/Q फॉर्म में आ गए और इनका मीनिंग हो क्या रहा है? 1 2 3 यही है, तो इसलिए ये भी हो गए। ऐसे होल नंबर लेते हैं हम। अब आप इसमें कहेंगे कि सर इसमें तो 0 भी आ रहा है, तो हमको ये भी पता है कि 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, चाहे 1 2 3 XYZ कुछ भी ले सकते हैं आप, तो उसका वैल्यू क्या आएगी? 0, विच इज़ अ होल नंबर। और ये P/Q फॉर्मेट में आ गया तो इट इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है ना, ऐसे ही हमारे इंटीजर्स हैं, तो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, उसके अपॉन में अगर हम 1 लगा देंगे तो वो P/Q फॉर्मेट बन गया और वो भी हमारा रैशनल नंबर है। इट मीन्स हमारे जितने भी नंबर हमने आज तक पढ़े हैं, हमने इंडिविजुअल नंबर पढ़े हैं, बट रैशनल नंबर उन सबका कॉम्बिनेशन है। ओके, आपको बस बेसिक यही ध्यान रखना है इसमें कि रैशनल नंबर वो नंबर है जिसे P/Q फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। देखिए, ठीक है, रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस तरह है। अपनी पहली प्रॉपर्टी है कि रैशनल नंबर, Rn से मैं डिफाइन कर रहा हूँ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर में अगर किसी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे ही है रैशनल नंबर में से अगर मैं रैशनल नंबर माइनस करता हूँ तब भी मेरा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। अगर मैं रैशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मेरा रिजल्ट जो आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। एंड लास्ट, अगर मैं रैशनल नंबर में किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करता हूँ तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। बट इसमें एक कंडीशन है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जो कि हमने पहले भी बताया आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड है। इसलिए अगर रैशनल नंबर में यहाँ पर कोई ये वाला रैशनल नंबर 0 हो गया तो वो कभी भी आंसर में रैशनल नंबर नहीं आएगा। इसलिए तो फोर्थ कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारी एक ही कंडीशन लगती है, वो ये है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको जो ये चारों प्रॉपर्टीज़ हैं इसका एक एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए
हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर हम किसी रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं, ठीक है ना, इधर 4/7 रैशनल नंबर है, 3/14 भी एक रैशनल नंबर है, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए हमने क्या लिया, इनका एलसीएम लिया विच इज़ 14 और उसको सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11/14। अब आपको ये पता है ये p/q फॉर्मेट में, यानी ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये हैंस प्रूव हो गया कि हम किसी रैशनल नंबर में अगर किसी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। इसको आप कोई और एग्जांपल, आपके एनसीईआरटी में भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, उसको लेके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो क्या थी कि किसी भी रैशनल नंबर के अंदर से हमारी अगर कोई भी रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं 5/8 हमारा रैशनल नंबर है, हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया 4/5, एलसीएम लिया 40, उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर है -7/40 विच इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, ओके। ऐसे थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी कि रैशनल नंबर में अगर किसी रैशनल नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट भी एक रैशनल नंबर आएगा। ये हम देखते हैं 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 तो 3 2 6, 7 5 35 विच इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। तो ये भी हमारी आंसर प्रूव हो गई। अब हमारी लास्ट थी कि हम किसी रैशनल नंबर में अगर किसी दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो उसका रिजल्टेंट भी रैशनल नंबर आएगा, बट कौन सी कंडीशंस में, जब हमारा q यानी कि डिनोमिनेटर का 0 के इक्वल नहीं होगा, ओके। तो आप यहाँ पर देखिए हमारा डिनोमिनेटर ये है 3, 0 के इक्वल नहीं है, तो अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं 2/7 को हमने 5/3 से डिवाइड किया, तो इसको अगर हम साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसमें कैसे किया मैंने ये, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 6/35 विच इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन अब ये देखिए अपन इसमें यहाँ पर लिख दूंगा नंबर 0। अब अगर मैं इसको 0 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, डिवाइड बाय 0। अब हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड इज नॉट अ रैशनल नंबर, इसलिए, ठीक है ना। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई है विच इज डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉरी फॉर द ग्लिच, बट आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि कोई भी आपको लगे कि स्लाइड पूरी हो गई है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लिया करें ताकि आप बाद में उसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकें, क्योंकि हाथ से बनाए हुए नोट्स ही हमें हमेशा याद रहते हैं, ओके। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर क्या होते हैं प्लस उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब हम आगे देखते हैं उसकी आइडेंटिटीज़ क्या है, आइडेंटिटीज़ ऑफ रैशनल नंबर। तो आपके एनसीईआरटी में 6 तरह की आइडेंटिटी दे रखी है, वो हम पढ़ते हैं। पहली आइडेंटिटी है कम्यूटेटिविटी, ओके। ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही काम करती है। जैसे इसमें मैंने क्या लिखा है, a + b = b + a, मतलब ये कहना ये चाह रही है कि हम a + b, यहाँ पर a b सिंबल से आप घबराएं नहीं, ये सिंबल सब रेशनल नंबर ही हैं, ओके। तो इस आइडेंटिटी क्या कह रही है कि a + b को मैं b + a भी लिख सकता हूँ, यानी a में मैं b को ऐड करूँ या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि मैं b में a को ऐड कर रहा हूँ, ये बात सेम है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में ये कह रही है कि मैं a में b को मल्टीप्लाई करूँ या फिर b में a को मल्टीप्लाई करूँ, ये बात सेम है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करके चेक कर लेते हैं। हमने मान लिया a = 2 b = 3 है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या कह रही है एडिटिव में कि a + b यानी 2 + 3, वो आंसर क्या आएगा हमारा 5, ओके। और फिर ये कह रही है b + a विच इज़ 3 + 2, वो भी आया 5, यानी मेरा a + b या फिर मैं बोलूँ b + a दोनों आपस में इक्वल है, ये हमारा प्रूव हो गया। ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लिकेशन में एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं इसको एक बार अपन जल्दी से, विच इज़ a × b या फिर मैं यहाँ लिखता हूँ b × a, दोनों का आंसर क्या आ रहा है 6, यानी a × b और b × a आपस में इक्वल है। यानी कि कम्यूटेटिविटी दो तरीके से हमारे फॉलो कर रही है, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन में। आप इसके अलावा इसको किसी में फॉलो नहीं कर सकते। इसके अलावा बचा क्या हमारा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन का बता देता हूँ कि कैसे फॉलो नहीं हो रही है। देखिए a - b विच इज़ 2 - 3 = -1 एंड b - a विच इज़ 3 - 2 = 1। अभी देखिए वैल्यू भले से सेम थी लेकिन साइन दोनों अलग आए, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कम्यूटेटिविटी सिर्फ दो में फॉलो करेगी, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। अब हमारी सेकेंड हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं विच इज़ एसोसिएटिविटी।
ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही काम करती है। ये कहने का चाहती है कि a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर b प्लस सी हमारा ब्रैकेट में है, हम इसको रीअरेंज करके c को बाहर ब्रैकेट से बाहर निकाल के a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, विच इज़ दोनों आपस में इक्वल। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, अब मैं इसमें ब्रैकेट में a और b को ले लेता हूँ, c को इसके बाहर ले लेता हूँ, ये सेम है, सिर्फ हमने इन वैल्यूज़ को रीअरेंज करा, ठीक है ना। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करते हैं। जैसे a b और c की वैल्यूज़ दे रखी हैं, हम देखते हैं a प्लस बी प्लस सी विच इज़ 2 प्लस 3 प्लस 4। इसमें सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको पहले वीडियो में एक बार बताया था कि बोर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट सेल होगा विच इज़ 7 + 2 = 9, ठीक है। अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, यानी a प्लस बी को ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2 + 3 और प्लस c बाहर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 2 5, 5 + 4 9, दोनों आपस में इक्वल है, यानी एडिशन में हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं विच इज़ ट्रू। ऐसे हम एक और मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं सी कोई, ठीक है, ठीक है ना। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करके देखते हैं विच इज़ a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर b मल्टीप्लाइड बाय c। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 4 3 = 12, 12 2 = 24, ठीक है। ऐसे ही हम ब्रैकेट चेंज करते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, तो यहाँ पर 3 2 = 6, 6 4 = 24, यानी कि ये भी आपस में इक्वल है, यानी कि ये आइडेंटिटी भी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में काम कर रही है, ठीक है ना। एसोसिएटिविटी का मतलब ही होता है बांटना, ओके, हिंदी वर्ड मीनिंग है, आपको लगे ध्यान रखने का, याद करने के लिए याद कर लीजिएगा, ओके। अब हम थर्ड आइडेंटिटी को पढ़ते हैं विच इज़ रोल ऑफ ज़ीरो। अब देखिए मैंने रोल ऑफ ज़ीरो को स्पेशली लिखा है एडिटिव आइडेंटिटी, एक्चुअली इसलिए लिखा है क्योंकि ये आइडेंटिटी सिर्फ एक ही चीज़ में फॉलो करेगी विच इज़ इन एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में फॉलो नहीं करती है, इसलिए इसको स्पेशल नाम भी दे सकते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कहती क्या है कि a यानी किसी भी रैशनल नंबर में अगर 0 ऐड करूंगा तो उसका आंसर एक रैशनल नंबर यानी कि वही रैशनल नंबर आएगा जो जिसमें हमने 0 ऐड किया, यानी a + 0 = a, हमें पता ही है, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दिस इज़ बेसिक, किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो सेम नंबर ही आएगा, ओके। तो ये एक एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही हमारी अब फोर्थ आइडेंटिटी पढ़ते हैं विच इज़ रोल ऑफ 1। इसको मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये सिर्फ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में ही काम आएगी, इसके अलावा किसी में नहीं काम आएगी। तो ये आइडेंटिटी हमारी कहती है कि a मल्टीप्लाइड बाय 1 या फिर हम बोलते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय a, इन दोनों का आंसर क्या आएगा a, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा, ओके। तो ये क्या किया हमने, a मल्टीप्लाइड बाय 1 किया और फिर उसको रीअरेंज करके लिखा। रीअरेंज किस मेथड से किया हमने? कम्यूटेटिव मेथड से, ओके। तो फिर लिखा हमने 1 मल्टीप्लाइड a, दोनों का आंसर हमारा a ही आएगा। तो इस आइडेंटिटी को हम बोलते हैं रोल ऑफ 1 या फिर 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ और नेक्स्ट पढ़ाता हूँ आपको, ओके। ओके, अब तक हमने 4 आइडेंटिटी पढ़ ली, अब हम बची हुई 2 आइडेंटिटी और देखते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी है डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी, ओके। ये आइडेंटिटी कहती क्या है कि a को अगर हम b + c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा a × b + b × c, या फिर अगर हम a को b - c से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा a × b - b × c, ओके। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बांटना, ओके। कैसे बांट रहे हैं हम इसको कि हमने पहले क्या किया, a को b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया गलती से, यहाँ पर आएगा a × c, ओके। फिर हमने a को c से मल्टीप्लाई किया और साइन क्या लगाया, जो साइन यहाँ पर बीच में पहले से दे रखा था विच इज़ प्लस। ऐसे हमने यहाँ क्या किया, a को b से मल्टीप्लाई किया, फिर a को c से, देखिए यहाँ पर भी लिख दिया, a को c से मल्टीप्लाई किया और उनके बीच का साइन क्या लगाया जो हमको पहले से दे रहा था विच इज़ नेगेटिव, ओके। अब हम इस आइडेंटिटी को भी प्रूफ करके देख लेते हैं एक बार। हमने एग्जांपल में लिया a = 2, b = 3, c = 4। देखिए a, अब पहली आइडेंटिटी पहली वाली कंडीशन पे हम एग्जांपल करते हैं विच इज़ a मल्टीप्लाइड बाय b + c, ओके। अगर हम इसको सॉल्व करते पहले डायरेक्टली तो क्या करते हैं, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, ओके। वो क्या होता, 3 + 4 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज़ 14,
ये आता है हमारा आंसर। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, यानी कि हम पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, उनके बीच साइन कौन सा लगाएंगे जो हमको पहले से गिवन था, विच इज़ प्लस, यानी कि हमने ये यूज़ किया ए बी प्लस ए सी। ये क्या आता है हमारा आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 8, हम दोनों को ऐड करते हैं 8 और 6 जिस 14। आप देख रहे हैं दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम है, यानी कि आइडेंटिटी सही है। ऐसे ही अब हम इसकी सेकंड वाली को भी प्रूव करके देख लेते हैं एक बार। सेकंड वाली कौन सी है हमारी, ये जब हम साइन माइनस कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी सिर्फ 2 में काम आ रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में काम नहीं आएगी। ओके, तो देखिए ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, ए की वैल्यू हम लिखते हैं 2। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर, -1 विथ, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन वाला हमारा बड़ा है, यानी 3 में से अगर 4 घटाएंगे, 4 बड़ा है तो 1, और साइन क्या आएगा ग्रेटर वाले का हमेशा, ठीक है ना। तो ये आया -1 मल्टीप्लाई में 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या होता है -2। अब इसको हम इस फॉर्म में लेके देखते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b, a मल्टीप्लाइड बाय c, और साइन कौन सा हम यूज़ करते हैं, जो हमको साइन गिवन है विच इज़ नेगेटिव, यानी हमने क्या लिखा ए बी माइनस ए सी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, बीच में साइन माइनस का आएगा क्या 2 2 नहीं, क्योंकि साइन किसका बड़ा है 8 का, तो वही साइन हम यूज़ करेंगे विच इज़ -2। देखिए दोनों आंसर सेम है, यानी ये आइडेंटिटी भी हमारी ट्रू है। ओके, अब हमारी अगली प्रॉपर्टी यानी अगली आइडेंटिटी पढ़ते हैं, विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रेसिप्रोकल। किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब जैसे मैंने कोई वैल्यू लिखी उसको अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, विच इज़ रेसिप्रोकल। तो ये आइडेंटिटी हमारी कहती क्या है कि ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय बी बाय, ये देखिए जस्ट इसका अपोजिट लिखा है मैंने, यानी ए बाय बी का रेसिप्रोकल क्या लिखा है मैंने, बी बाय ए। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। और ये बात ट्रू है, कैसे, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, a बाय बी, कोई भी नंबर हो सकता था, फिर हमने उसी का रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई किया, यानी b बाय a से। तो हमारा देखिए a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या है 1, विच इज़ ट्रू। आप इसको किसी भी नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको वो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/3, 5/3 मैंने एक नंबर लिया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट नंबर, विच इज 3/5। ओके, अगर आपको रेसिप्रोकल समझना होता है तो रेसिप्रोकल मतलब ये है कि 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 5/3, जिसमें ये चेंज होके बन जाएगा 3/5। ठीक है ना। तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या है 1। इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमारी ट्रू है। तो कुल मिला के हमने अभी तक क्या पढ़ा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ थी, उसके अलावा हमारे उसकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं, टोटल 6 आइडेंटिटीज़ हैं। यही आपका टोटल रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन है आपके एनसीईआरटी में। अब इसी की एक्सरसाइज दे रखी है, इसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने ये पढ़ा, एक बार आप एग्जाम्पल खुद करके देखिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में यानी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 की 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा। जब तक आप मेरे से जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड। हाँ, डोंट फॉरगेट टू क्या, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।